नंदू, हमने सब सुन लिया। तुमने ये सब हमारी बेटी के लिए की वजह से तो नैना ठीक है, पूरी तरह खतरे से बाहर है वो। थैंक यू सो मच। अम्मा, वो टीचर दीदी कहाँ सिखाई हमको थैंक यू बोलो तो? नाट मेंसान। हम जानते हैं हमारा बेटा के साथ तुम्हारा कोनो रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा सामने आते ही कितना शांत और समझदार हो जाता है। लेकिन असली थैंक यू तो तुम्हें भोलेनाथ और बजरंग बली को करना चाहिए। हमने तो वही किया। कितनी गंदी जगह है, और हमारी जरा सी नजर क्या हटी कि काली पता नहीं कहाँ चली गई। जरूर कुछ तो राज है, तभी काली नैना को मंची माँ के पास छोड़कर चली गई और यहीं कहीं पे। कहाँ पे लेकिन उसे ढूंढना होगा। दर्द हो रहा है तो मरहम क्यों नहीं लगा देते तुम? नहीं जलता है। अरे पर दर्द में आराम भी तो मिलेगा ना। सच्ची? हाँ। ये बेटा, हम तुमको ना बहुत प्यार से, बहुत आराम से लगाएंगे। नहीं अम्मा, तुम नहीं लगाओगी, दुल्हनिया लगा दे तो। नहीं, हम कैसे, हम नहीं लगा सकते। अरे नंदू, हम लगाए हैं ना। नहीं अम्मा, तुम नहीं लगाओगी, दुल्हनिया लगाएगी लेप। और अगर दुल्हनिया ने नहीं लगाया तो हम लेप नहीं लगवाएंगे। अरे बेटा, ये जख्म नहीं भरेगा, मलहम नहीं लगवाओगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। हो जाने दो तकलीफ, दुल्हनिया ही लेप लगाएगी। ए बेटा, इंसानियत के नाते हमारा थोड़ा मदद कर दो। दीजिए। बच्चों की तरह जिद करते हो तुम। जिद करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगली बार जिद नहीं करेंगे। कोनो गहरा रिश्ता है हमारा बेटा के साथ तुम्हारा पिछले जन्म का। काहे कि वो तुम्हारा बात सुनता है, मानता है और तुम्हारा खातिर दर्द भी सहता है। लो हो गया। ये लो बेटा, हाथ पोंछ लो। बेटा, बहुत बहुत आभार हमारा मदद करने के लिए। अब हम चलते, बहुत देर हो गई है। और तुम हल्दी वाला दूध पी लेना बिना रोए, ठीक है? हम चलते हैं। अम्मा, कितना अच्छा हुआ ना कि नंदू की दुल्हनिया घर पर आए और वापस ही ना जाए। आचार्य जी ऐसे गौरी को घसीटते हुए कहाँ ले जा रहे हैं? सुनैना तुम्हारी बच्ची नहीं है ना? क्या? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। हमने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था। डीएनए टेस्ट? और उसमें साफ साफ आया है सुनैना युग की बच्ची नहीं है। नैना, नैना कहाँ गई? ये किसका फोन है? कहाँ हो? जल्दी आओ, हम पीछे की तरफ हैं। इस नंबर पे तो किसी का नाम भी नहीं है।
ये अननोन नंबर से किसने मैसेज किया? 12 बजे मिलेंगे स्टेशन पर, वहीं ठिकाने लगाएंगे बच्ची को। हे राम जी, कोई नैना को स्टेशन लेके गया उसे मारने के लिए। लो विश्वा, ले आए तुम्हारा शिकार। ये देखो, ये क्या है? ये किसे उठा लाया? कौन है? अरे ये तो सुनैना है। अरे हमने हमको कहा तो था कि हम नैना को लेके पहुंच रहे हैं, और अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी? अरे विश्वा, हम मरते क्या ना कहते, तुम्हें कितने फोन किए मगर तुम उठा ही नहीं रहे थे। अरे हमने सोचा तुम नहीं उठा पा रहे हो, इसलिए हम इसे उठा के ले आए। और ये सुनैना कैसे हो सकती है? अरे हुआ तो युग भी था ना। जो हुआ सो हुआ। खैर, तुम दोनों को ही ठिकाने लगा देते हैं। ये भी अरे बहस करने का समय नहीं है, फौरन पट्टी पर लेके आइए, जल्दी आइए। रोहित जी, इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने काल पर विजय पाई। जो काम रावण नहीं कर पाया, जो काम कंस नहीं कर पाया, वो हमने आपको करके दिखा दिया। बस कुछ ही क्षणों की बात है और हम कालजयी बन जाएंगे। हे भगवान, दोनों बच्चियां नहीं है घर में। हमें हमारी बच्ची चाहिए। गौरी शांत हो जाओ ना। कैसे शांत रहे हम? वो गायब है, पता नहीं कहाँ है। और किसने गौर किया? दोनों बच्चियां ही नहीं बल्कि काली भी गायब। अरे तुमने काली से कोई बात करी? फोन वोन लगा उसका? जी, कली का मोबाइल तो उनके रूम में ही है। अच्छा, वैसे हमारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। एक ही झटके में काली ही नहीं बल्कि हमारा काल भी हमारे रास्ते से अलग हो गया। अरे ऐसे कोई फोन घर पे रख के जाता है क्या? हमें सब कुछ पता है, सब कुछ काली की वजह से हुआ है। उसी की वजह से हमारी बच्ची मिसिंग है। देखो, ये क्या हो गया? क्या हो गया? सामने देखो। अभी तक हम सारे काम पर्दे के पीछे रहकर कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने जंगल में शिकार करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, काम करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।